वेलकम बैक टू पैम्स किचन और मेरे एक बिल्कुल नए व्लॉग में आप सबका बहुत स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं एमपी के उज्जैन शहर में, जहां हम आए हुए हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। और यहां पर अभी हम पहुंचे हैं, इवनिंग का टाइम है और इसके बाद जो है लाइटिंग वगैरह भी स्टार्ट होगी। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे व्लॉग में और देखते रहिए कि कैसे हम महाकाल के दर्शन करते हैं और कैसा आरती का, जहाँ तक मुझे फ़ोन की इजाज़त होगी वहाँ तक आपको दिखाऊंगी। तो जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग में, देखते हैं आगे आगे क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो चलिए महाकाल के दर्शन के लिए। ओम श्री गणेशाय नमः। बिल्कुल एंट्री पर ही ये गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल हरियाली के बीच में। और यहाँ से स्टार्ट होता है ये कॉरिडोर, जो अभी अभी यहाँ के एक काफ़ी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर। तो इस कॉरिडोर से चलते हुए हम अंदर मंदिर में पहुँचेंगे। तो महाकाल के मंदिर की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। ये हिस्ट्री मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये एक बहुत पुराना हिंदू टेम्पल है और यहाँ पर जाने के दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये नया रास्ता है, कॉरिडोर से होते हुए हम मंदिर में पहुँचते हैं। और दूसरा रास्ता जो है वो पुराना शहर से सीधा मंदिर की तरफ जाता है। तो अगर आपको कॉरिडोर देखना है तो इसकी तरफ से आप आ सकते हैं, नहीं तो आपके पास कम टाइम है तो आप सीधा मंदिर की तरफ भी जा सकते हैं पुराने रास्ते से होते हुए। लेकिन ये कॉरिडोर जो है ये अपने आप में बहुत ही एक बेमिसाल चीज़ है, बहुत सुंदर है। ये दिन का टाइम है, अभी लाइटिंग, फाउंटेन्स ये सब स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन जब हम दर्शन करके वापस आएंगे तब तक शायद यहाँ पर जो है लाइटें वगैरह सब स्टार्ट हो चुकी होंगी। तो ये मैं आपको अभी दिन का दिखा रही हूँ। तो कॉरिडोर में ही यहाँ पर हमें देखने को मिला ये त्रिवेणी मंडपम, और इसमें जो है सारी तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पर, जैसे कोई स्टॉल्स वगैरह हैं वो यहाँ पर सुविधा दी जाती है। और फिर जो है कॉरिडोर से ये जो कॉरिडोर है ये भी, ये देखिए ये सामने यहाँ पे शिप्रा नदी है। तो जो महाकाल का मंदिर है वो शिप्रा नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। और ये पूरे कॉरिडोर में जो है 200 शिवजी के अलग अलग रूप में जो हमें स्टैच्यूज़ और ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से ये सारा कॉरिडोर अभी अभी डेवलप हुआ है। और ये देखिए ये सामने जो है आपको वो मंदिर दिख रहा है, ये शिप्रा नदी है। शिप्रा नदी के किनारे पर ही महाकाल का मंदिर बसा हुआ है। तो इस तरह से रात का समय है, होने वाला है,
और कॉरिडोर की जो है लाइटिंग भी अब स्टार्ट होने वाली है और सुंदर दृश्य यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इस समय हम इस कॉरिडोर से होते हुए मंदिर की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, मनोरम, सब तरफ सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। साइड पर नीट एंड क्लीन, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अंदर चलेंगे, फिर देखेंगे आरती का कैसे है। तो महाकाल के मंदिर में आपको जब भी आना है तो आप अगर तो बहुत ही सावन के महीने में आने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको रश देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत श्रद्धालु होते हैं सावन के महीने में। इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इस तरह से ये 1 किलोमीटर कॉरिडोर का जो रास्ता है वो पार करते हुए अब हम पहुँचने वाले हैं महाकालेश्वर के मंदिर में। और इस तरह से चलते हुए ये सामने जो हमें नज़र आ रहा है ये है सारे यहाँ पे ऊपर कवरिंग दी हुई है, ताकि अगर श्रद्धालु ज़्यादा हैं, लाइन ज़्यादा लंबी है तो गर्मी के मौसम में उनको ये फैसिलिटी दी गई है। और इस तरह से अब हमें जो दिखा महाकालेश्वर का मंदिर, और ये जो है इसका मेन गेट है। यहाँ से होते हुए जो है हम अंदर दर्शनों के लिए जा सकते हैं। और अगर आपको वीआईपी दर्शन करने हैं तो आप उसके लिए ऑनलाइन अपनी बुकिंग पहले से करवा कर जाएं, और उसकी टिकट्स वगैरह जो हैं वो आपको सारा उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। उनके किस दर्शन के, किस तरह की उनकी आरती के क्या क्या उनके रेट्स हैं, प्रोटोकॉल हैं। तो इस तरह से ये हम पहुंच चुके हैं महाकाल के अंदर, और ये है यहाँ का नाभि स्थल। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा और बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर। और फिर हम इसके बाद जो जाएंगे अंदर मेन मंदिर में, जहाँ पर हमने अपनी आरती की बुकिंग की हुई है। और ये शाम की आरती है। बहुत सुंदर हमारे दर्शन रहे, मन एकदम से तृप्त हो गया हमारा ये दर्शन करके। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए शाम की आरती के, मज़ा ही आ गया। जय भोलेनाथ, जय। तो इस तरह से हमारे ये शाम की आरती के दर्शन, जो 7 बजे की आरती थी वो करके, नेक्स्ट डे हमारी जो है वो भस्म आरती के दर्शन हमने बुक करवाए हुए थे, जो कि अर्ली मॉर्निंग 4 से 6 बजे के होते हैं। तो ये सब हम वेट करते हुए भस्म आरती की, और इस तरह से सुबह मंदिर में भस्म आरती के दर्शन करके, जो कि यहाँ पर बहुत फेमस है और ज़रूर करनी चाहिए अगर आप महाकाल में आते हैं तो ये भस्म आरती के दर्शन। तो इस तरह से हमने यहाँ से लिया लड्डू का प्रसाद। ये आधा किलो और 250 ग्राम की पैकिंग में मिलते हैं आपको। तो ये प्रसाद जो है बेसन के लड्डू हैं, बहुत ही टेस्टी। तो इस तरह से हमारा ये महाकाल के दर्शन का व्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ मैं, और फिर मिलेंगे अपने किसी नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय श्री महाकाल।